तो हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी का मैथ। और एनसीईआरटी के मैथ में अगर हम बात करें तो हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 6.5। अब अगर 6.5 के बारे में बात करें तो आज हम उन सारी महत्वपूर्ण बातों को, सारे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं, जहां पर हमको 6.5 में जो भी बातें जरूरी है उन सारी बातों के बारे में जानने वाले। अगर 6.5 में बात करें तो मुख्य रूप से हमको जो है ना, इतने थ्योरम्स पढ़ने, 3 थ्योरम्स पढ़ने हैं, जिसमें से तुम्हारा एक पाइथागोरस थ्योरम्स भी आता है, जिसके बारे में हमने बहुत पहले से ही सुन रखा है। तो इसके अलावा हम कुछ यहाँ पर उदाहरण, इस 6.5 में कुछ उदाहरण जो तुम्हारे एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है उसको भी यहाँ पर कंप्लीट करते हुए चलेंगे। देन अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.5 के बारे में। तो यहाँ पर हमारे पास जो थ्योरम संख्या पहला है, यानी कि 6.5 में जो पहला प्रमेय है, जो पहले नंबर का थ्योरम है, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले नंबर का जो थ्योरम है 6.7, यह कह रहा है यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले सिर से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होता है और आपस में भी समरूप होता है। कहने का क्या मतलब है, और जरा हम बात करते हैं। सबसे पहली बात जो बात किया जा रहा है ना, वो बात किया जा रहा है एक समकोण त्रिभुज की। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया तुम्हारा, ये बन गया तुम्हारा एक समकोण त्रिभुज, जिसमें कोण ए हो गया 90 डिग्री का, यानी 90 डिग्री का। जैसा कि तुमको पता है, समकोण त्रिभुज के बारे में यदि बात किया जा रहा है, इसका मतलब उस त्रिभुज के अंदर में एक कोण तो समकोण होगा। ठीक है, एक कोण समकोण होगा तभी वो त्रिभुज जो है वो कौन सा त्रिभुज होगा, तुम्हारा समकोण त्रिभुज होने वाला है। तो यहाँ पर कोण ए बराबर 90 डिग्री है। तो सबसे पहली बात, अच्छा और भी बातें की जा रही है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। कह रहे समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाता है। कर्ण क्या होता है बाबू, जो 90 डिग्री होता है ना, उसके ठीक सामने वाली जो भुजा होता है समकोण त्रिभुज में, वो कर्ण होता है। इसका मतलब ए के सामने जो भुजा है वो क्या है, बीसी है। तो बीसी हो गया कर्ण। अब यहाँ पर समकोण वाली शीर्ष यानी कि ए से अपन क्या करेंगे, इस बीसी पर लंब खींच देंगे इस प्रकार से। ये हमने लंब खींचा, बीसी लंब, एडी लंब बीसी, कर्ण पर हमने क्या किया, लंब खींच दिया। अब आ जाओ, अब देखो यहाँ गौर से तुम देखोगे तो 3 त्रिभुज नजर आ रहा है। पहला त्रिभुज है हमारा एबीडी, दूसरा त्रिभुज है हमारा एडीसी, और तीसरा त्रिभुज है एबीसी। देखो एबीडी, एसीडी और एबीसी। हमको यहां पर साबित क्या करना है, ये तो दिया हुआ इतनी बातें, हमको यहां पर साबित क्या करना है, साबित करना है कि त्रिभुज एबीडी जो है वो एबीडी जो है वो एबीसी के समरूप होगा पूरे त्रिभुज के। त्रिभुज एसीडी जो है वो त्रिभुज एबीसी के समरूप होगा, और साथ ही साथ त्रिभुज एबीडी और एसीडी भी एक दूसरे के समरूप होगा। ये बातें हमको साबित करनी। तो सबसे पहले गिवन में क्या है वो हम बात कर लेते हैं। दिया हुआ क्या है, यहां पर दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर दिया हुआ है 90 डिग्री। कोण ए बराबर कितना दिया हुआ है, कोण ए बराबर है हमारा 90 डिग्री, जैसा कि हमने बताया। देन यहां पर दूसरी जो बात है वो है एडी लंब बीसी। क्या है, एडी लंब बीसी, यानी एडी लंब बीसी, यानी कि ये वाला कोण 90 डिग्री का और ये वाला कोण भी तुम्हारा 90 डिग्री का हो जाएगा। देखो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है जैसा कि हमने बताया, यहाँ पर 3 त्रिभुज है और तीनों त्रिभुज क्या है, एक दूसरे के समरूप है। यही हमको साबित करना है। तो आ जाओ बात करते हैं। तो पहली बात जो साबित करना है हमको, त्रिभुज ए बी सी, ये वाला त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी बी ए या ए बी डी के। त्रिभुज डी बी ए। दूसरी बात जो हमको साबित करना है, त्रिभुज ए सी बी या ए बी सी, त्रिभुज ए सी बी समरूप है त्रिभुज डी सी ए के, या ये डी सी के, डी सी ए के। और तीसरी बात जो हमको साबित करनी है वो करने क्या, त्रिभुज डीबीए समरूप है त्रिभुज डीसीए के, यानी ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप। ये 3 बातें हमको साबित करनी है। समझ में आ रहा है बात, चलो आओ देख लेते हैं पहला प्रमाण। तो हमको साबित क्या करना है, त्रिभुज एबीसी जो है वो डीबीए के समरूप है, मतलब ये पूरा त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है। इसको हमने यहां से काट के यहां पर रखा है। तो अगर हम त्रिभुज देखें, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीबीए में, और गौर से देखना,
तो किसी भी त्रिभुज के अंदर यदि दो कोण बराबर होता है तो त्रिभुज समरूप हो जाता है ए समरूपता नियम के अनुसार। तो यहां पर हम वही करने वाले हैं। यहां पर अगर बात करेंगे तो एबीडी त्रिभुज, पहले एबीसी है तो इसका मतलब त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर है कोण एडीबी के। क्यों बराबर है बाबू? कोण ए भी 90 डिग्री है और चूंकि एडी लंब बीसी है, इसका मतलब डी भी 90 डिग्री है, तो दोनों कोण हो जाएगा आपस में बराबर। साथ ही साथ कोण बी जो है वो दोनों त्रिभुज में है। कोण बी जो है वो क्या है? हमारा उभयनिष्ठ है। क्या है ये? उभयनिष्ठ। तो दो त्रिभुज एबीसी और डीबीए में दो कोण बराबर आ रहे हैं। अब दो कोण बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या होगा? समरूप हो जाएगा। अतः हम क्या लिख सकते हैं? त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी बी ए समरूप। यहां पर अगर रीजन देना चाहेंगे तो ए समरूपता ऊपर में। इक्वेशन फर्स्ट हो गया हमारा। ठीक है जी। दूसरा क्या साबित करना है हमको देखना, यहां पर त्रिभुज एसीबी समरूप है त्रिभुज डीसीए। त्रिभुज डीसीए तो अगर एसीबी और डीसीए में बात करेंगे तो सबसे पहली बात यही, कोण सी दोनों ही त्रिभुज में है। एसीबी में भी कोण सी है, डीसीए में भी कोण सी है, तो ये कोण सी उभयनिष्ठ है। दूसरी बात है कोण ए जो है वो एसीबी में भी है या एबीसी में भी कोण ए है जो 90 डिग्री है, और दूसरा कोण जो है एडीसी जो कि डीसीए त्रिभुज में वो भी 90 डिग्री का है। तो एडीसी बराबर ये हो जाएगा 90 डिग्री। दो त्रिभुज यहां पर समरूप आ रहा है, दो त्रिभुज यहां पर समरूप आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? दो कोण यहां पर बराबर आ रहा है समरूप में, इसलिए हो जाएगा त्रिभुज एसीबी समरूप त्रिभुज डीसीए। ए समरूपता उपपरमेश। अब समझो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लें। समीकरण 1 और 2 से, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, इधर आ जाओ, ऐसे भी लिख सकते हैं तीसरे में, क्योंकि त्रिभुज एबीसी समरूप है डीबीए के, एबीसी समरूप है डीबीए के, तथा त्रिभुज एबीसी या एसीबी समरूप है त्रिभुज डीसीए के। अतः क्या हो जाएगा? त्रिभुज डीबीए समरूप हो जाएगा त्रिभुज डीसीए के। ठीक है, यानी कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के हो जाएगा समरूप। इतनी बातें समझ में आ गई? तो ये तीनों ही बातें हम यहाँ पर क्या कर चुके हैं? साबित कर चुके हैं। अब क्या करना है? अगले थ्योरम्स यानी कि अगले प्रमेय को हमको देखना है। तो अब फाइनली हम क्या देखने वाले हैं? अब इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण थ्योरम प्रमेय, या बोले 10th का महत्वपूर्ण थ्योरम में से एक पाइथागोरस प्रमेय को देखने वाले, जो एग्जाम में तुम्हारे एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, और इसलिए भी समझना है कि मैथ के बहुत सारे चैप्टर्स में इसका प्रयोग होता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि ये थ्योरम है क्या। अच्छा, पाइथागोरस प्रमेय कहां पर लागू होता है? समकोण त्रिभुज में। जैसा कि हमने बताया, इस चैप्टर में जितनी भी बातें हम पढ़ने वाले हैं वो समकोण त्रिभुज पर आधारित होने वाला है। तो पाइथागोरस प्रमेय भी कहां लागू होता है? समकोण त्रिभुज पे ही लागू होता है। तो सबसे पहला काम अपन क्या करते हैं? समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, फिर समझते हैं कि थ्योरम क्या है, क्या आ रहा है। तो एक समकोण त्रिभुज अपन ड्रॉ करते हैं। सपोज हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है एबीसी, एबीसी जहां पर कोण ए जो है वो 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री। अब कोण ए 90 डिग्री है तो हमको पता है जो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, इसका मतलब बीसी हो जाएगा कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब क्या? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग करेंगे, कर्ण का वर्ग करेंगे, ये बराबर होगा शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के, वर्गों के योग, ये बराबर होता है। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि अगर मान लो कर्ण क्या हमारा बीसी है, अगर बीसी का वर्ग करते हैं तो ये बराबर होगा AB के वर्ग प्लस AC के वर्ग। ये हमको यहां पर साबित करना है। ठीक है, ये हमको यहां पर साबित करना है। यही पाइथागोरस प्रमेय होता है। आते समझ में आ गया?
अगर नहीं समझ में आए तो यहां से और समझो। सपोज अपने पास एक त्रिभुज है, एबीसी एक तरबूज है 90 डिग्री, क्या है, एबीसी एक तरबूज है। अब एबीसी में यहां पर सपोज ये है हमारे पास 3, ये है 4 और तो ये होगा हमारा 25, ये हो जाएगा हमारा 5 ना, हो जाएगा 5। अब ये समकोण त्रिभुज है। यहां पर हमने क्या कहा कि कर्ण का योग जो है, कर्ण का वर्ग जो है, यानी कि कर्ण का वर्ग करेंगे मतलब 5 का वर्ग करेंगे, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब इस 3 का वर्ग करेंगे प्लस में इस 4 का वर्ग करेंगे तो ये दोनों बराबर आना चाहिए। 25 25 3 3 9 4 4 16, ये हो जाएगा 25 प्लस 25। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर कि कर्ण का जो योग है ये शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कहां होता है? समकोण त्रिभुज के अंदर होता है, किसी और त्रिभुज में नहीं होता है। चलो जी, तो ये हुआ कि पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय को साबित कैसे कर सकते हैं, प्रूफ कैसे कर सकते हैं। देखो यहां से तो सबसे पहले तो हमारे पास कुछ दिया है, तो दिया क्या है इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात जो दिया है, त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर है 90 डिग्री, मतलब एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। 90 डिग्री का मतलब हुआ एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि बीसी का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर एबी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर, ये साबित करना है। हम करेंगे रचना मतलब कुछ फेरबदल कर रहे हैं, कुछ पिक्चर में ऐड कर रहे हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए, इसको हम लोग रचना बोलते हैं। हम क्या कर रहे हैं बाबू, एडी लंब बीसी डाल रहे हैं, एडी लंब बीसी खींचा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एडी लंब बीसी यहां पर खींच रहे हैं, ये हमने लंब खींचा। ठीक है जी, एडी लंब हमने बीसी यहां पर खींच दिया। अब आ जाओ प्रमाण, देख लेते इसका प्रूफ क्या क्या कह रहा है, कैसे हम साबित कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर हम बात करें त्रिभुज ए बी डी या त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीबीए में एबीसी पूरा त्रिभुज और डीबीए ये छोटा वाला त्रिभुज, तो यहां पर देखेंगे कोण बी तो दोनों में है, कोण बी दोनों में है। इससे ठीक पहला थ्योरम भी हमने देखा है ना, दोनों त्रिभुज समरूप साबित किया, तो कोण बी एबीसी में भी है, कोण बी एबीडी में भी है, तो कोण बी दोनों त्रिभुज में है। दूसरी बात, कोण ए बराबर कोण एडीसी के। क्यों बराबर है? क्योंकि बाबू ये दोनों 90 डिग्री है, कोण ए तो 90 डिग्री प्रश्न में दिया है। दूसरी बात, एडीबी जो है वो 90 डिग्री होगा क्योंकि एडी लंब जो है बीसी है। ठीक है तो इस वजह से क्या हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डीबी ए समरूपता ऊपर में से। अब एक बात समझो, हमने कहा बाबू अगर दो त्रिभुज समरूप हो जाता है, इसका मतलब है उसकी भुजाओं का अनुपात समानुपाती हो जाता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होगा ये हो जाएगा AB बट्टे DB बराबर BC बट्टे BA और बराबर AC बट्टे D। ये हो जाएगा हमारा AC बट्टे क्या हो जाएगा, इस दोनों को अपन क्या करेंगे, एक साथ पकड़ेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा AB का स्क्वायर बराबर में BC इंटू DB, इसको अपन बोलेंगे समीकरण 1। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला भाग। ठीक है, अब आ जाओ यहां पर त्रिभुज ACB और या ACB बोलो या ABC एक ही बात है, ACB बोलो या ABC बोलो एक ही बात, त्रिभुज देखिए है ना। DCA में ACB और DCA में देखेंगे तो कौन सी दोनों त्रिभुज में है, ACB में भी C है और DCA में भी कौन C है। इसका मतलब कौन C बराबर कौन C उभयनिष्ठ हो जाएगा। साथ ही साथ कौन ACB या ABC में भी है जो 90 डिग्री है और ADC का मान भी 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि AD लंब BC है इसलिए ADC बराबर 90 डिग्री। अब हम क्या देख रहे हैं, यहां पर हम देख रहे हैं कि त्रिभुज ACB और DCA में दो कोण बराबर है और दो कोण बराबर होगा, इसका मतलब त्रिभुज
ACB समरूप हो जाएगा त्रिभुज DCA के। क्यों होगा? ए समरूपता ऊपर में से। अब हमको क्या पता है? हमको पता ये है कि अगर त्रिभुज समरूप है तो भुजाएं समानुपाती होगी, तो हम भुजाओं का अनुपात ले लेंगे। ये होगा AC बट्टे DC, CB बट्टे CA बराबर AB बट्टे D। हमको जरूरत बस इतना का है, इसलिए हम पकड़ेंगे AC बट्टे DC बराबर CB बट्टे C। ये हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर DC इंटू DC। ये हो गया समीकरण नंबर 2। क्या हो गया? समीकरण नंबर 2। अब फाइनली हमको करना क्या है? समीकरण 1 और 2 को ऐड कर देना है, जोड़ देना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। तो समीकरण 1 हमने क्या निकाला था? AB का स्क्वायर बराबर BC इंटू DB। समीकरण 2 हमारा AC का स्क्वायर इंटू DC बराबर DC इंटू BC, ये निकाला हमने। तो देखो LHS वाले को LHS वाले के साथ जोड़ेंगे, मतलब AB को हम AC के साथ जोड़ेंगे, ये हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर BC इंटू DB प्लस में DC इंटू BC। गौर से देखना यहाँ पर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा किसके? यहां से BC कॉमन आ रहा है, तुम्हारा BC कॉमन आ रहा है, बचा क्या? DB प्लस DC। ऊपर देखना त्रिभुज में BD प्लस DC या DB प्लस CD जो भी है, BD प्लस DC जोड़ते हैं तो हमारा BC होता है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या? AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर BC इंटू DB और DC, जैसा कि हमने बताया क्या होगा? BC। इसका मतलब हुआ AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा। ये हो गया थ्योरम नंबर कितना था हमारा? 6.8। और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थ्योरम है, काफी आसान भी है, मुश्किल नहीं लगेगा। अगर तुम 2-3 बार इसको रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, तो मुश्किल बिल्कुल भी नहीं आने वाला। साथ ही साथ कुछ प्रश्न भी इस पे आधारित तुमको करने होंगे, समझने होंगे। ठीक है, अगले थ्योरम की ओर चले। फाइनली अब जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं वो हमारा अंतिम थ्योरम है इस चैप्टर का, थ्योरम संख्या 6.9। 6.9 क्या कह रहा है और जरा हम बात करते हैं। 6.9 कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। बेसिकली बात करें तो ये जो थ्योरम है 6.9, ये हमारे ठीक इसके पहले वाला थ्योरम जो था पाइथागोरस प्रमेय, उसका विलोम या उल्टा है। ठीक है, यहां पर क्या कहा जा रहा है कि सपोज अपने पास एक त्रिभुज है ABC। सपोज अपने पास एक त्रिभुज है ABC, तो यहां पर जाहिर सी बात है ABC ऐसा त्रिभुज है। यहां पर ये नहीं दिया हुआ है ये कोण भी 90 डिग्री होगा, ये बात हमको नहीं दिया ही नहीं। हमको दिया क्या है? हमको दिया है कि AC का स्क्वायर बराबर है AB के स्क्वायर और प्लस BC के स्क्वायर के, ये हमको दिया है। यानी कि एक भुजाओं का वर्ग शेष दो भुजाओं, त्रिभुज के शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है। तो अब इसका मतलब ये बोल रहा है साबित करने के लिए कि बाबू ये त्रिभुज समकोण ही होगा, दूसरा त्रिभुज हो ही नहीं सकता है। ये हमको साबित करना पड़ेगा। आओ देखते हैं। तो सबसे पहली बात गिवन क्या हमारे पास? त्रिभुज ABC में बस छोटी सी बात दिया है कि AC का स्क्वायर बराबर है AB के स्क्वायर और प्लस में BC के स्क्वायर के, ये हमारे पास दिया है। साबित क्या करना है? साबित करना है हमको कोण B जो है वो 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। कोण B इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमको यहां पर साबित करना है। चलो अब अपन क्या करते हैं? रचना। फिर से यहां पर हमको कुछ करना, दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। एक समकोण त्रिभुज DEF बनाते हैं। एक समकोण त्रिभुज अपन बनाते हैं DEF, जिसमें कोण E बराबर लेते हैं 90 डिग्री। तो यहां पर क्या रचना करेंगे? एक समकोण त्रिभुज DEF इस प्रकार बनाया कि दो बात है, एक तो कोण E बराबर तो 90 डिग्री हो जाएगा हमारा, क्योंकि समकोण त्रिभुज बना रहे थे, एक कोण तो समकोण तो चाहिए ना, तो कोण E बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। दूसरी बात भी है जो हमको समझना होगा, AB बराबर है DE के, AB बराबर है DE के, और BC बराबर है EF।
ये दो बात हमको यहां से पता चल रहा है। ठीक है, पता क्या चल रहा है, हमने रचना लिया है, कंस्ट्रक्शन किया। ठीक है, आ जाओ जी प्रमाण में देख लेते हैं। प्रमाण में जाएंगे तो एक बात यहां पर बताओ, अगर ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि त्रिभुज DEF समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण E बराबर कितना है, 90 डिग्री है। इसका मतलब E के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगा, यानी कि DF का स्क्वायर बराबर हो जाएगा DE के स्क्वायर और प्लस में EF के स्क्वायर के। ये हम जानते पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है जी, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा ना। चलो बहुत बढ़िया। अब यहां पर देखो एक बार, DF का स्क्वायर बराबर AB जो है वो DE के बराबर है, मतलब DE के बदले में AB लिख सकते हैं। तो यहां पर हो जाएगा हमारा AB का स्क्वायर प्लस में BC EF के बराबर है, मतलब EF BC के जगह पर BC लिख सकते हैं। BC का स्क्वायर ये है कहां से हुआ, हमारा बनावट से। तो रचना किया था वहां से हमको ये बातें मिली है। नेक्स्ट बात, यहां पर गौर से देखना, यहां पर गिवन क्या है कि AC का स्क्वायर दिया हुआ है AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर का। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि ये AC का स्क्वायर बराबर है, ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, दिया क्या हमारे पास, दिया है कि AC का स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर और प्लस में BC के स्क्वायर के। ठीक है, इक्वेशन इसको सेकेंड मानो। समीकरण 1 और 2 को देखते हैं तो एक तरफ बराबर है, RHS बराबर है, इसका मतलब LHS बराबर हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से DF का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC के स्क्वायर के। अगर इस पर हम रूट रख ले तो इसका मतलब क्या होगा, DF बराबर हो जाएगा AC। DF बराबर किसके हो जाएगा, AC के। अब आ जाओ, अब गौर से देखना, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में गौर से देखना, यहां पर AB बराबर DE तथा BC बराबर EF, ये तो पता ही है हमको। दोनों का दोनों कहां से हो रहा है, रचना से। रचना में हमने बनाया क्या था कि AB के बराबर DE है और BC के बराबर EF है। तीसरी बात, यहां पर AC बराबर जो है वो DF भी आ रहा है, ये हमने साबित किया है। क्या किया है, अभी अभी तुरंत साबित किया है, गर्मा गर्म। देखो यहां से DF बराबर AC। तो यहां पर तीनों भुजाएं, दो त्रिभुज में अगर तीनों भुजाएं आपस में समान है, संगत भुजाएं समान है, इसका मतलब त्रिभुज सर्वांगसम है। समरूप ने सर्वांगसम, सर्वांगसम का मतलब हर एक अंग समान, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DF हो जाएगा। अब सर्वांगसम है, इसका मतलब हर एक अंग समान होगा। हमको कोण से मतलब है, तो यहां पर हो जाएगा कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E, कोण C बराबर कोण F। अतः यहां पर क्या लिख सकते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज के, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग समान होते हैं, संगत भाग समान होते हैं। ये हो गया तुम्हारा। अतः अपन यहां पर तो ये मिल रहा है ना, कोण B बराबर E, तो कोण B बराबर E यहां पर हो जाएगा 90 डिग्री। यही साबित करना था, कोण B बराबर 90 डिग्री है। कहां से, कंस्ट्रक्शन यानी रचना से। क्योंकि रचना में हमने माना कि ये समकोण त्रिभुज है और ये क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, अब इस पे आधारित कुछ उदाहरण है जो हमको यहाँ पर देखने हैं, तो आओ उदाहरणों को देखते हैं। तो फाइनली हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, फाइनली हम देखने वाले हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी का मैथ, जो कि एक्सरसाइज हमारा 6.5 है। यहाँ पर जो इस चैप्टर में 3 थ्योरम्स थे उसको हमने यहाँ पर जान लिया है। देन अब जो हमारे पास 4-5 एग्जाम्पल्स है उसको हम लोग देखेंगे, ताकि जो भी थ्योरम्स हमने पढ़ा है वो जो कॉन्सेप्ट है और ज्यादा क्लियर हो जाए। देन हम चलेंगे एक्सरसाइज पे, वहां पर हम बहुत सारी बातें, बहुत सारी क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहले नंबर का जो प्रश्न है वो दिया हुआ है, आकृति 6.48 के बारे में बात किया गया है। ये जो आकृति दिख रहा है तुमको, ये तुम्हारे एनसीईआरटी के बुक में 6.48 नंबर का चित्र है, आकृति है। इसमें ACB बराबर 90 डिग्री दिया गया, मतलब कहने का मतलब ACB ये वाला जो एंगल है ना, ये तुमको 90 डिग्री का है। देन CD लंब क्या है, AB,
ये CD लंब AB खींचा गया, मतलब ये भी 90 होगा और ये भी तुम्हारा 90 होगा। हमको सिद्ध क्या करना है, BC का स्क्वायर बट्टे में AC का स्क्वायर BD बट्टे AD, ये हमको सिद्ध करना है। देखना जरा, BC का स्क्वायर यहां पर देखेंगे, BC का स्क्वायर बट्टे में आएगा हमारा AC का स्क्वायर बट्टे में BD बट्टे AD आएगा। देखो ऐसे अगर हम देखेंगे तो बहुत ज्यादा समझ में नहीं आने वाला है। जब क्वेश्चन करेंगे आगे चलेंगे तो बातें क्लियर होती चली जाएगी और तुमको समझ में आता चला जाएगा। तो यहां पर हम देख लेते हैं, सबसे पहले गिवन क्या है हमारे पास, गिवन क्या है, गिवन है त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री है। अब चूंकि C बराबर 90 डिग्री दिया है, अब किसी भी त्रिभुज के अंदर में अगर कोण एक कोण 90 डिग्री का है, मतलब वो जो त्रिभुज है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण है, तो जाहिर सी बात है समकोण, इसका मतलब ये भी हमारा कर्ण हो जाएगा। देन एक बात और यहां पर दिया हुआ है जो है हमारा CD लंब AB। बहुत बढ़िया, सिद्ध क्या करना है और जरा हम इसके बारे में बात करते हैं। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमको BC का स्क्वायर बट्टे में AC का स्क्वायर बराबर BD बट्टे AD, जैसा कि तुम्हारे प्रश्न में लिखा हुआ है। प्रमाण देख लेते हैं जी, प्रमाण देख लेते हैं। तो गौर से देखना, अगर हम बात करें त्रिभुज, अगर हम बात करें त्रिभुज CAB में, त्रिभुज CAB तथा त्रिभुज DAC में, त्रिभुज DAC में, ठीक है। अगर हम बात करें त्रिभुज ABC और ADC बात कर लो, या ADC में बात कर ले, या CAB DAC में बात कर ले, तो यहां पर गौर से देखना, कोण A दोनों ही ट्रायंगल में है, CAB में भी है और DAC में भी है। इसका मतलब कोण A जो है हमारा आ जाएगा उभयनिष्ठ। क्या आ जाएगा, उभयनिष्ठ आ जाएगा। पहली बात निकल के आया। दूसरा, कोण C बराबर हो जाएगा तुम्हारा कोण ADC, ये दोनों 90 डिग्री का है। कोण C जो है वो गिवन है, हमारा प्रश्न में ही दिया हुआ है, कोण C जो है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। लेकिन दूसरी बात जो यहाँ पर बताया जा रहा है ना, कोण ADC या CDA, ये तुम्हारा लंब है CD लंब है AB, इसका मतलब ये वाला कोण भी 90 डिग्री का होगा। अब यहाँ पर बात यह है कि अगर किसी भी त्रिभुज के अंदर दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर है, इसका मतलब वो त्रिभुज जो है वो समरूप है। कैसा त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। इट मीन्स कि हम लिख सकते हैं त्रिभुज CAB बराबर समरूप हो जाएगा त्रिभुज DAC। क्यों होगा, ये समरूपता उपप्रमेय के द्वारा। ये बातें समझ में आ गई, चल बहुत बढ़िया। अब अगर त्रिभुज समरूप है तो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तो हम फटाफट भुजा का अनुपात ले लेते हैं। CA बट्टे DA हो जाएगा बराबर में AB बट्टे AC हो जाएगा। बस दो ही का जरूरत है, बाद बाकी हमको लेना नहीं है, क्योंकि यहां से हमको AC का स्क्वायर, देखो प्रश्न में क्या हमारा AC का स्क्वायर है, तो AC का स्क्वायर हमको यहां से मिल रहा है, इससे ज्यादा हम आगे बढ़ेंगे नहीं। ऐसे हमको अगला अनुपात भी ले सकते हैं CB बट्टे DC, देखो उसकी जरूरत नहीं है हमको। तो ये हो जाएगा हमारा AC का स्क्वायर बराबर AB इंटू कोना कोनी गुना कर लेंगे, AB इंटू AD या D है, कुछ भी लिखे। समीकरण 1 हो गया हमारा। क्या हो गया, समीकरण। देन हमको चलना है अब त्रिभुज किसमें, CBA। तो देखो वो त्रिभुज जो है ना, अगर हम लिखते हैं ABC CBA CAB, कुछ भी लिखे तो सारे त्रिभुज का मतलब वही हुआ है, त्रिभुज ABC ही है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि जब एंगल बराबर एंगल हम पकड़ के चल रहे हैं, मतलब छोटे त्रिभुज में कौन सा एंगल बराबर होने वाला है उसको पकड़ के चल रहे हैं, ताकि बाद में जब अनुपात पकड़े ना तो अनुपात तुमको बराबर, अनुपात लेने में दिक्कत नहीं है। अदरवाइज तुम इधर उधर करके पकड़ते हो तो अनुपात लेने में दिक्कत हो सकता है। तो यहां पर त्रिभुज देखेंगे किसमें, ABA CBA और त्रिभुज CBA DBC। तो अगर इस दोनों त्रिभुज में देखेंगे तो कोण B दोनों ही में है, CBA में भी कोण B और DBC में भी कोण B, तो कोण B दोनों ही ट्रायंगल में है, तो ये है हमारा उभयनिष्ठ। क्या है, उभयनिष्ठ है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है हमारा वो है कोण C बराबर कोण BDA या CDB, ये हमारा 90 डिग्री। फिर से वही बात, दो कोण बराबर है मतलब दोनों ही त्रिभुज समरूप हो जाएगा। अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज क्या हो जाएगा भाई साहब, बता दो जरा, CBA
समरूप हो जाएगा त्रिभुज DBC। ठीक है, देन इसका हम अनुपात ले सकते हैं अब क्या, बिल्कुल CB बट्टे DB, CB बट्टे DB हो जाएगा बराबर BA बट्टे BC, BA बट्टे BC, BC 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 का स्क्वायर हो जाएगा, देन हमारा हो जाएगा AB इंटू BD। समीकरण 2 हो गया। ये क्या हो गया, समीकरण 2 हमारा निकल के आ रहा है। अब क्या करना क्या है, समीकरण 2 में 1 से भाग दे देंगे, 1 से भाग देने पर तो समीकरण 2 क्या है हमारा, समीकरण 2 जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है, देखेंगे BC का स्क्वायर, LHS वाले को LHS से भाग देंगे, और यहां पर जो समीकरण 1 के LHS में वो है हमारा AC का स्क्वायर। इसी तरह से अगर दाहिने तरफ चलेंगे तो यहां पर BC वाले में क्या है, AB इंटू BD, और इस वाले में क्या है देखेंगे, AB इंटू AD, AB इंटू AD। तो AB से AB कैंसिल आउट हो जाएगा, इट मीन्स हमारे पास बच जाएगा BC का स्क्वायर बट्टे AC का स्क्वायर बराबर BD इंटू AD। ये हो गया तुम्हारा प्रूव या साबित। देखो आसान सा प्रश्न था और आसानी के साथ हमने कर लिया, बहुत ज्यादा समस्या तुमको नहीं हुआ होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो अगला प्रश्न है वो प्रश्न संख्या 11 है उदाहरण का। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, एक सीधी दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है, इसका निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है तथा इसका ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर की दूरी पर है, एक खिड़की तक पहुंचता है, तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें। देखो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें या सीढ़ी की आधार से दूरी यानी कि दीवार से दूरी ज्ञात करें या दीवार की ऊंचाई ज्ञात करें, इन सारे प्रश्नों को जो बनाते हैं हम समकोण त्रिभुज की सहायता से बनाते हैं, और समकोण त्रिभुज में भी पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम लोग करते हैं। क्योंकि देखो सीढ़ी का क्या है ना, सीढ़ी हमेशा क्या होगा, दीवार हमेशा बिल्कुल स्ट्रेट होगा और सीढ़ी जो होगा हमारा इस प्रकार से लगा होगा, इसी प्रकार से रहता है सीढ़ी। अब अगर इसको हम मिला दे तो देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल यहां पर बन रहा है, ठीक है। तो किस प्रकार से कर सकते हैं अब हम इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अपने पास क्या है, देख रहा हमने पिक्चर ड्रॉ कर रखा है। तो सबसे पहली बात तो हम मान लेंगे, माना कि AB बराबर 6 मीटर की एक सीढ़ी है, एक सीढ़ी है, सीढ़ी नहीं है भाई साहब, दीवार है, 6 मीटर दीवार में लगे खिड़की की ऊंचाई है, खिड़की की ऊंचाई है, मतलब एक दीवार में हम सीढ़ी लगाते हैं और वो खिड़की तक पहुंचता है, और इस खिड़की की ऊंचाई जमीन से जो है वो कितने मीटर की है, 6 मीटर की, ये समझो यहां से। तो हमने क्या किया, AC एक सीढ़ी लगाया और AB जो है यहां पर क्या है कि खिड़की है, खिड़की यहां पर खिड़की से लेकर नीचे तक की जो ऊंचाई है वो 6 मीटर है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है हमारा, दीवार से सीढ़ी का आधार ये क्या हमारा BC है, 6 मीटर यानी 2.5 मीटर की दूरी पर है। अब इसका कहने का क्या मतलब है, इसका कहने का मतलब भाई साहब ये दीवार है, क्या ये दीवार है। अब दीवार से तुमने क्या क्या सीढ़ी लगाया, तो कुछ ना कुछ दूरी पर, बिल्कुल सीधा तो लगाओगे नहीं, कुछ ना कुछ दूरी पर लगाओगे। तो C बिंदु पर हम सीढ़ी लगा रहे हैं, तो B से लेकर C की दूरी 2.5 मीटर है, यही हमने लिखा है, ठीक है। नाउ अब अगर देखे, अब समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। इट मीन्स कि AC का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। अब गौर से देखो तो AC क्या है हमारा, AC सीढ़ी है, तो AC का स्क्वायर, अगर AC लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, रूट अंडर AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। अब थोड़ा सा वैल्यू पुट कर लेते हैं, AB का मान 6 है तो 6 का स्क्वायर प्लस BC का मान 2.5 है तो 2.5 का स्क्वायर, 6 के 36 प्लस 625, ये हो जाएगा हमारा। यहां से देखेंगे 36 42.25 ये निकल के आ रहा है तुम्हारा। अब 42.25 का अगर हम वर्गमूल निकालते तो कितना निकलेगा, जरा बताओ हमको। यहां पर निकाल दे तुम्हारे लिए,
तो यहाँ पर 42.25 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 6.5 मीटर। कितना हो जाएगा? 6.5 मीटर। यानी कि यहाँ पर जो सीढ़ी की लंबाई है वो निकलेगा तुम्हारा 6.5 मीटर। तो यहाँ पर फाइनली हम अब देखने वाले हैं प्रश्न संख्या उदाहरण का 12वें नंबर का प्रश्न। और 12वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, और जरा हम इसके बारे में बात करते हैं। जो 12वें नंबर का प्रश्न है इसमें क्या कहा जा रहा है कि चित्र 6.50 का बात किया गया है। तो ये जो चित्र है ना तुम्हारा, ये तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में 6.50 नंबर का चित्र है। ठीक है, पहली बात तो ये। तो यहाँ पर एडी लंब बीसी डाला गया, एक त्रिभुज है एबीसी जिसमें एडी लंब डाला गया है बीसी। जैसे एडी लंब बीसी डालते हैं तो हमारे पास दो ट्राइंगल निकल के आता है। गौर से देखना, एक त्रिभुज आता है हमारा ए सी डी, दूसरा आता है ए बी डी, दो त्रिभुज निकल के आता है। तो यहां पर हमको साबित क्या करना है, ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर बराबर में बी डी का स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर, ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहली बात तो हमारे पास दिया क्या है, दिया है त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है, ए डी लंब है बी सी की। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है सिंपली ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर बराबर बी डी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ठीक है, ये हमको साबित करना। देखो बहुत आसान प्रश्न है, बहुत ज्यादा समस्या होने वाला है नहीं। देखो पहले इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, फिर इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, और लगाते हैं। तो समकोण त्रिभुज इसमें एसीडी में, एसीडी में कोण डी या कोण एडीसी बोलेंगे, पूरे लिख लेते हैं। एडीसी बराबर 90 डिग्री है। इसका मतलब क्या होगा कि एसी बराबर, एसी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा तुम्हारे पास, एसी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा एडी का स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर, सीडी का स्क्वायर। ये इक्वेशन तुम्हारा फर्स्ट निकल के आ रहा है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। तथा दूसरे त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में कोण बी डी ए बराबर है 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा बी डी का स्क्वायर और प्लस में ए डी का स्क्वायर। क्यों होगा, पाइथागोरस प्रमेय हमको क्या बताता है, कर्ण का जो वर्ग है शेष दो जो त्रिभुज की भुजा है उसके वर्ग के बराबर होता है। यानी कर्ण का वर्ग त्रिभुज की शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ये भी पाइथागोरस प्रमेय से हमको करना क्या है, समीकरण 2 में से एक घटा देना है। समीकरण 2 में से एक, 2 - 1 से। ठीक है जी। तो समीकरण 2 के एलएचएस में ए बी स्क्वायर है तो अपन करेंगे ए बी का स्क्वायर, और समीकरण 1 के एलएचएस में ए सी का स्क्वायर है तो ए सी का स्क्वायर बराबर में समीकरण 2 में क्या है, बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। यहां से माइनस आ जाएगा ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। तो अभी क्या करना है हमको, देखो गौर से देखना है। यहाँ अभी ए बी का स्क्वायर है, ए सी का स्क्वायर है, तो इसको रहने दो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। ये बी डी का स्क्वायर का बी डी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए डी के स्क्वायर का ए डी का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए डी का स्क्वायर और माइनस सी डी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखो ए डी स्क्वायर से ए डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनली बचा क्या, ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर बराबर बी डी का स्क्वायर और माइनस में सी डी का स्क्वायर। ये हमारे पास बच गया। अब आ जाओ बात करते हैं। इस सी डी का अपन क्या करेंगे, इधर लेके आएंगे। तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर माइनस में इधर आके हो जाएगा प्लस में सी डी का स्क्वायर। इस बी डी का स्क्वायर को हम रहने देंगे और इसको ए सी को इधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। तो फाइनली हमको साबित क्या करना था, हमको साबित करना था ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर। तो आसान सा प्रश्न था जिसको हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि BL और CM एक समकोण त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं हैं। इस त्रिभुज का कोण A समकोण है। सिद्ध कीजिए 4BL का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर बराबर 5BC का स्क्वायर। समझो बात को, पहले क्या क्या बातें कही जा रही है उसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहली बात तो है कि जो त्रिभुज ABC है, ABC है, ये समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। इसका मतलब यहाँ पर कोण A बराबर जो है वो दे रखा है 90 डिग्री। पहली बात ये, ठीक है, बातें समझ में आ रही। दूसरी बात, ये जो है ना BL,
ये भी माध्यिका है और CM ये भी माध्यिका है। अब BL और CM माध्यिका है, इसका मतलब क्या है? इसका दो मतलब है, इसका दो मतलब है। अगर मान लो कि BL माध्यिका है और यह AC पर मिल रहा है, तो यहां पर CL बराबर LA, CL बराबर LA, ये दोनों बराबर होगा AC/2 के। ठीक है, AC/2 के। मतलब कहने का है जितना ये होगा उतना ही ये होगा। समझ में नहीं आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है? आ जाओ। हमने कहा बाबू ये पूरा X है। क्या है? पूरा X है। या ऐसे मानो ना, जितना ये माध्यिका होने का क्या मतलब है कि जितना यहां से यहां की दूरी होगी उतना ही दूरी यहां से यहां की होगी। तो अगर ये X है तो ये X है, ये पूरा क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। पूरा क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ये AC बराबर क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। अगर हम CL बराबर LA लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? AC/2 यानी कि 2x/2 क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? चलो बहुत बढ़िया। इसी तरह से अगर CM माध्यिका है तो इसका मतलब क्या होगा? AM बराबर MB बराबर क्या हो जाएगा? AB/2 क्या हो जाएगा? इसको याद रखो तुम। अगर हम बोल रहे हैं अगर ये माध्यिका है, BL माध्यिका है, तो इसका मतलब CL बराबर में LA ये होगा AC/2। इसी तरह से अगर CM माध्यिका है तो यहाँ पर होगा BM बराबर MA बराबर हो जाएगा AB/2। ये याद रखो इतनी बात। और आगे आ जाओ। सबसे पहली बात तो दिया क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दिया है त्रिभुज ABC में कोण A बराबर, सबसे पहले बात दिया है कि 90 डिग्री का है। दूसरी बात जो हमको पता है ना, BL और CM त्रिभुज ABC की माध्यिका है। क्या है? माध्यिका है। ये बातें समझ में आ गई? तो अपने को यहां पर साबित क्या करना है? अगर हम देखेंगे गौर से साबित क्या करना है, तो यहां पर लिखा हुआ है बाबू 4BL का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर बराबर 5BC का स्क्वायर। आ जाओ जी, कैसे साबित कर सकते हैं इसको? तो सबसे पहली बात हमको क्या पता है? सबसे पहली बात इसमें हमको ये पता है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC में कोण A बराबर जो है वो 90 डिग्री है। पहली बात तो हमको ये पता है। देन अगर हम बात करें अगर ये समकोण त्रिभुज है, इसका मतलब 90 डिग्री की सामने वाली भुजा ABC क्या कर्ण हो जाएगा? इसका मतलब होगा BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर और प्लस में AC के स्क्वायर के। ये समीकरण बता क्यों होगा? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, बहुत इसमें ये नहीं बहुत ज्यादा मुश्किल है कि तुमको समझ में आया होगा। चलो जी। देन अगर हम बात करते हैं अब अगर बात करें हम त्रिभुज ABL में अगर हम बात करें त्रिभुज ABL में, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं? ABL भी एक समकोण त्रिभुज होगा ना जी, क्योंकि ये 90 डिग्री है और ABL लेंगे तो ये भी समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं BL का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री सामने वाली भुजा BL है और BL क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। तो BL का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर और प्लस में यहां से हो जाएगा AL का स्क्वायर। ठीक है, बातें समझ में आ गई? चलो बहुत बढ़िया। तो यहां पर अपन करेंगे क्या? BL का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर का रहने देते, कोई दिक्कत नहीं है। AL का जो स्क्वायर है इसको क्या लिख सकते हैं? AL को स्क्वायर को AL बराबर क्या लिख सकते हैं? AC/2 लिख सकते हैं अपन। तो यहां से कर देंगे AC/2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा अपने पास BL का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बट्टे में 4 हो जाएगा। इसी तरह से अगर इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो BL का स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या निकल के आएगा? AB का अच्छा यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर अगर हम LCM लेंगे, 1 4 का LCM 4, 1 चौके 4, 4AB का स्क्वायर और प्लस यहाँ से AC का स्क्वायर। 4 एकम 4 और AC 4 को अगर 1 से गुना करते हैं AC को, तो वह हमारा AC का स्क्वायर हो जाएगा।
आगे जाओ, ये हो जाएगा हमारा BL का स्क्वायर, ये कोना कोनी अगर गुना कर ले, चूंकि इसके नीचे में एक होगा, तो कोना कोनी यदि हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या होगा, 4BL स्क्वायर बराबर में 4AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। इसको अपन मारेंगे समीकरण 2, कितना नंबर, ठीक है, यहां तक समस्या। चलो जी, दूसरा त्रिभुज पकड़ेंगे हम, त्रिभुज AMC में। अब पकड़ेंगे त्रिभुज AMC को, तो त्रिभुज AMC कहां पर है, AMC यहां पर है, जहां पर A 90 डिग्री है, मतलब सामने वाली भुजा क्या है, कर्ण है, MC हो जाएगा कर्ण। तो यहां पर हम लिखेंगे MC या CM का स्क्वायर बराबर में जो भुजा बचा है हमारा AM का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, AM का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा। यहां पर अपन क्या करेंगे, यहां पर क्या करना है हमको, यहां पर हम AC को रहने देते हैं, AM को क्या लिख सकते हैं, देखो BM बराबर MA क्या लिख सकते हैं, AB बटे 2, यानी MA या AM को क्या लिख सकते हैं, AB बटे 2। तो यहां पर क्या लिखेंगे, CM का स्क्वायर बराबर यहां से, हाँ AM को लिख सकते हैं AB बटे 2 का स्क्वायर। देखो यहाँ पर AM की जगह पर क्या आ गया, BC बटे 2, AB बटे 2 यहाँ पर दिया हुआ है ना, AB बटे 2, तो यहाँ से प्लस में AC का स्क्वायर हो जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व करो आगे फर्दर, तो यहाँ पर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस 4 बटे AC का स्क्वायर, थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, CM का स्क्वायर 4 हो जाएगा, AB का स्क्वायर और प्लस 4AC का स्क्वायर। सिंपल भिन्न का जोड़ है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि समस्या होने वाली है तुमको, है ना, इतना जब ज्योमेट्री पढ़ रहे हो तो इतना तो पता होना चाहिए कहाँ पर भिन्न का जोड़ घटा हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे 4 को CM से गुना करेंगे, 4CM का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस 4AC का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमने किया है, ये हो गया समीकरण 2। अब क्या करें, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, तुम्हारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2। तो समीकरण 1 की बात करेंगे, क्या है, CM का स्क्वायर, समीकरण 1 क्या है बाबू, 4BL का स्क्वायर, 4BL का स्क्वायर प्लस 4CM का स्क्वायर। फिर यहाँ पर देखेंगे समीकरण 1 में अगर हम आते हैं, अच्छा समीकरण 2 ना, तो 2 और 3 को जोड़ रहे हैं, 2 और 3 को जोड़ रहे हैं, तो समीकरण 2 में LHS में BLS है, तो 4BL स्क्वायर लिखा हमने। फिर समीकरण 3 में आएंगे, 3 में किधर है अपने पास 3, यहाँ पर ये वाला इक्वेशन 3 है, क्योंकि एक जो है ना हमने यहाँ पर बनाया था, तो ये है 4CM स्क्वायर LHS में, तो 4CM स्क्वायर। यहाँ पर समीकरण 3 में देखेंगे, समीकरण 2 में देखेंगे, यहाँ पर ये 4AB का स्क्वायर, 4AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, तो क्या होगा 4AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर प्लस में समीकरण यहाँ पर तीसरा नंबर में क्या होगा, समीकरण तीसरे नंबर में देखेंगे AB का स्क्वायर प्लस 4AC का स्क्वायर। तो यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, हो जाएगा BL का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर बराबर में यहाँ से 4AB का स्क्वायर AB स्क्वायर, तो 5AB का स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर 4AC स्क्वायर, तो यहाँ पर 5AC का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 4BL का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर बराबर में 5 कॉमन ले लेंगे, AB का स्क्वायर और प्लस में AC का स्क्वायर। तो यही तो साबित करने के लिए बोला जा रहा है ना, देखो गौर से ही देखो, 4BL CM 5BC का स्क्वायर, तो यहाँ पर 5BC का स्क्वायर बोला जा रहा है ना भाई साहब। BC का स्क्वायर है, आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। अच्छा एक काम और यहाँ पर कर लो तुम, लास्ट वाला है आंसर हमारा आ जाएगा। समीकरण 1 में क्या है कि AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, देखो AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर ये बराबर है BC के स्क्वायर के। इसका मतलब क्या हम लिख सकते हैं 4BL का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर बराबर 5AB है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं BC का स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे बाबू समीकरण 1। तो ये तुम्हारा फाइनली क्या हो गया, साबित हो गया। ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है, अगले नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अंतिम प्रश्न देखने वाले हैं एक्सरसाइज 6.4 जो एक्सरसाइज है हमारा, उसके उदाहरण का।
अब ये प्रश्न क्या कह रहा है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, तो देखेंगे कैसे कर सकते हैं। आयत एबीसीडी के अंदर स्थित ओ कोई बिंदु है। ये एबीसीडी एक आयत है जिसके अंदर में ओ कोई बिंदु है। यहाँ पर ओ ए को, ओ बी को, ओ सी को, ओ डी को मिलाया गया है। ठीक है, हमको सिद्ध क्या करना है, ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर बराबर में ओ ए का स्क्वायर बराबर ओ सी का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर बराबर में ओ सी का स्क्वायर। ये हमको यहाँ पर साबित करना है। तो कैसे कर सकते हैं साबित, कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे ना, गिवन क्या है वो लिखेंगे। दिया है ए बी सी डी एक आयत है, आयत है पहली बात जिसमें ए डी समांतर है बी सी के और ए बी समांतर है डी सी के। साथ ही साथ अगर हम ये दिया है ए बी सी डी आयत है तो कोण ए बी सी डी सारे कितने हो जाएगा, ए बी सी डी सारे एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे। मतलब आयत में जो भी एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है सारा, तो ए बी सी डी 90 डिग्री का हो जाता है। हमने क्या यहाँ पर सिद्ध क्या करना है, देखो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमको ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर प्लस में ओ सी का स्क्वायर, ये साबित करना है। यहाँ पर रचना करेंगे, रचना हम क्या कर रहे हैं, रचना हम क्या करें, पी क्यू समांतर बी सी ले रहे हैं, पी क्यू समांतर बी सी ले रहे हैं, खींचा। ठीक है, अब देखेंगे प्रमाण, अब देखेंगे प्रमाण। एक बात बता दो हमको, पी क्यू समांतर बी सी है, पी क्यू समांतर बी सी है तथा पी क्यू समांतर बी सी है और ए बी समांतर ए डी समांतर, ए डी समांतर, ए डी समांतर बी सी है, ए डी समांतर बी सी है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब यह है कि ए डी समांतर पी क्यू और ये समांतर है बी सी के। साथ ही एक बात है वो बताओ, साथ ही ए बी समांतर जो है वो ए बी जो है वो समांतर है डी सी के। क्यों इतना माथापच्ची कर रहे हैं हम, क्यों इतना माथापच्ची कर रहे हैं, आओ समझो बात। सपोज ये एक आयत है, ये एक आयत है, तो आयत में होता क्या है, पर ए बी सी डी अगर भुजा है और इसको अगर मान लो समांतर खींच रहे हैं, पी क्यू क्या है, समांतर खींच रहे हैं, तो ये होगा क्या, क्योंकि ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, तो अगर यहाँ पर दोनों भुजाओं में से किसी भुजा के समांतर ये एक रेखा खींचेंगे तो वो उसको अलग अलग दो आयत में बांट देगा, अलग अलग दो आयत में। देखो यहाँ से ये एक आयत हो गया हमारा, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री लंब हो जाएगा, लंब हो जाएगा, तो सीधी सीधी सी बात है बाबू। दो समांतर रेखा है, उस पर अगर कोई मान लो एक रेखा इस प्रकार से खींचते हैं, है ना, तो ये क्या होगा, लंब हो जाता है हमारा, बिल्कुल अगर सीधा है तो लंब हो जाता है, ये बात है। ठीक है, तो आ जाओ, तो ए बी समांतर हो जाएगा डी सी। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि पी क्यू लंब हो जाएगा, पी क्यू लंब हो जाएगा ए बी तथा पी क्यू लंब हो जाएगा डी सी के। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। मतलब पी क्यू लंब ए बी हो जाएगा, पी क्यू लंब डी सी हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से कि ये वाला एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा और ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा। बस बात इतना ही समझना है। अब आ जाओ, अब आ जाओ, एक बात तो बता दूं हमको एक बात बता दूं। अच्छा, यहाँ पर एक मतलब और निकल के आ रहा है, अतः पी बी सी क्यू तथा ए पी क्यू डी दोनों आयत है, दोनों क्या है, हमारा आयत है। बातें, इतनी बातें समझ में आ गई। देन फाइनली हम करेंगे क्या, आ जाओ। सबसे पहले क्या करना है, कोण ओ पी बी में, त्रिभुज ओ पी बी में, त्रिभुज ओ पी बी में यहाँ पर देखो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगा, कर्ण होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ओ बी का स्क्वायर बराबर में ओ पी का स्क्वायर प्लस बी पी का स्क्वायर, ओ पी का स्क्वायर प्लस में बी पी का स्क्वायर। ये समीकरण हो गया पाइथागोरस प्रमेय से। इसी तरह से अगर हम देखें त्रिभुज ओ क्यू डी में, त्रिभुज ओ क्यू डी में यहाँ पर 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा कर्ण, मतलब ओडी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा,
डी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर, डी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर, ये समीकरण 2 हो जाएगा हमारा। अब क्या करें, सिंपली समीकरण 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं। समीकरण 1 प्लस ओ से, तो यहां पर क्या होगा, समीकरण 1 के एलएचएस में ओबी का स्क्वायर है, समीकरण 2 के एलएचएस में ओडी का स्क्वायर है, तो एलएचएस एलएचएस जुड़ जाएगा, ओबी का स्क्वायर प्लस ओडी का स्क्वायर। ऐसा करने से हमको एक तरफ का बात तो मिल रहा है। चलो दूसरी तरफ को देखते हैं, ओपी का स्क्वायर प्लस बीपी का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर प्लस बीपी का स्क्वायर, प्लस में दूसरी तरफ क्या है, डी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर, डी क्यू का स्क्वायर प्लस में ओ क्यू का स्क्वायर। देखो एक बात बता दो हमको, एक बात बता दो, हमको क्या चाहिए इधर, हमको चाहिए ओ ए का स्क्वायर, ओ ए किधर है, ओ ए का स्क्वायर चाहिए, और ओ ए का स्क्वायर करने के लिए हमको एपी का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय से अगर ये समकोण त्रिभुज है तो एपी का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर बराबर होगा किसके, एसी का स्क्वायर। मतलब हमको एपी का स्क्वायर चाहिए और ओपी का स्क्वायर चाहिए। ओपी का स्क्वायर है हमारे पास, एपी का स्क्वायर नहीं है। एपी के स्क्वायर पर यहाँ पर डी क्यू का स्क्वायर है, देखना जरा डी क्यू का स्क्वायर, तो इसको हम साथ लिख सकते हैं, ओबी का स्क्वायर प्लस ओडी का स्क्वायर बराबर ओपी का स्क्वायर प्लस डी क्यू का स्क्वायर, इसी तरह से बीपी का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर। इस तरह से ओबी का स्क्वायर प्लस ओडी का स्क्वायर, यहां तक दिक्कत नहीं है। ओपी का स्क्वायर, और बताओ एक बात बताओ, डी क्यू का स्क्वायर है, डी क्यू के बदले में चूंकि ए पी क्यू डी एक आयत है तो डी क्यू बराबर क्या होगा, एपी होगा। तो अपन क्या कर सकते हैं, एपी का स्क्वायर प्लस, इस तरह से यहां पर हमारे पास दूसरा जो चाहिए हमको क्या आ रहा है, बीपी का स्क्वायर। जरा गौर से देखना, बीपी किधर है बाबू भाई, भाई सब बीपी ये वाला, और दूसरा क्या आ रहा है हमारा ओ क्यू। यहाँ पर ओ क्यू आ रहा है और ओ क्यू की जगह पर हमको क्यू सी चाहिए, तभी तो ओ सी आएगा। ओ क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू सी का स्क्वायर, तब तो ओ सी का स्क्वायर आएगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो हमको यहाँ पर बीपी नहीं चाहिए, बीपी की जगह पर हमको क्या चाहिए, क्यू सी चाहिए, तो क्यू सी ले लेंगे प्लस में ओ क्यू का स्क्वायर। ओबी का स्क्वायर प्लस ओडी का स्क्वायर बराबर ओपी का स्क्वायर और एपी का स्क्वायर। अब देखना, ओपी का स्क्वायर और एपी का स्क्वायर क्या होगा, एओ का स्क्वायर हो जाएगा, एओ का स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा क्यूसी का स्क्वायर और ओ क्यू का स्क्वायर, क्यूसी का स्क्वायर और ओ क्यू का स्क्वायर हो जाएगा ओसी का, ये हो गया। फाइनली यही हमको साबित करना था जो तुम्हारा निकल के यहां से आ गया। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज यहीं पे ये एक्सरसाइज खत्म नहीं होता, ये उदाहरण जो भी थे, जो भी कॉन्सेप्ट थे यहीं पे खत्म